मुझे जान से भी प्यारा राम, तू तो मेरा प्राण आधारा राम, नाम तेरा जग से है न्यारा राम, तेरे बिना कोई ना सहारा राम, तेरा तो है एक ही इशारा राम, बिगड़ा बना दे काम सारा राम, तू तो मुझे प्यारा राम, तू तो मेरा प्राण आधारा राम, तू तो मुझे जान से भी प्यारा। तेरी कृपा से तुझको पाया राम, सांसों में तुझको ही बसाया राम, कैसा ये जाल है बिछाया राम, जिधर देखूं तेरी ही काया राम, तेरी रची है सारी माया राम, कण कण में तू ही है समाया राम, तेरी कृपा से तुझको पाया राम, सांसों में तुझको है बसाया राम, तेरी कृपा से तुझको पाया। तुझसे सीखी है मर्यादा राम, मेरा तुझसे है पक्का वादा राम, कम मिले जा मुझको ज्यादा राम, हक का खाऊं पूरा धन्यवाद। नमस्कार साथियों, रामनवमी आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। संध्याकालीन गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन कि आप लोग हमेशा की भांति पूर्व में की भांति गुरुकुल में अपना उपस्थिति दर्ज कराया, इसके लिए दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह हमारे बड़े भैया हॉस्पिटल में थे, जिसके चलते हम लोगों के बीच में उनका वचन जो है सुनने के लिए हम लोग वंचित थे। और आज हम सब लोगों को परम सौभाग्य है कि बड़े भैया का आशीष वचन के साथ साथ हम लोगों को नई गाइडलाइन मिलेगा। तो जिन साथियों गण हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको जल्दी से कॉल कीजिए, क्योंकि आज का सेशन जबरदस्त, यूनिक और हम सबके लिए एक संदेश होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में आज भी गुमराह संसा है। और जब तक कि हम लोग गुरुकुल में अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, गुरुकुल में आएंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारी मन में संशय पनपता रहेगा, जन्म देता रहेगा। इसलिए गुरुकुल के निकट रहना
उनमें हमेशा समय को ध्यान में रखते हुए दाखिल होना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ज़्यादा देर न करते हुए सभी हमारे को होस्ट और गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों के सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे मेंटोर, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वेलकम सर आए और आज की गुरुकुल को शुभारंभ करते हुए अपने मधुर वाणी अमृत वाणी वर्षा कीजिए। तो प्लीज़ वेलकम सर, हमारे बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर जी, वेलकम। सभी को नमन वंदन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। भैया आ रही है। कोई बताएगा मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हो जाए, आपका आवाज आएगा। जी जी सर, अभी आ रही है सर? जी 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 भैया। क्योंकि एक्चुअली मैं कंफर्ट में ही हूँ। चलो साथियों, सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन, कोटि कोटि शरण वंदन। और साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर मौजूद सभी मातृ शक्तियों को और सभी पुरुष साथियों को नमन वंदन। और साथियों, आज कोई स्पेशल सेशन नहीं है, लेकिन स्पेशल से भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और आप लोगों को एक चीज का तो मालूम है कि मैं जब भी आता हूँ कुछ न कुछ वस्तु स्थिति और जो आज का दौर है उसके ऊपर ही मैं बातें करता हूँ। हमेशा मेरा एक शेड्यूल रहा है कि मैं मन से कोई बात नहीं करता हूँ, जो देखता हूँ जो महसूस करता हूँ वही बातें करता हूँ। साथियों, जीवन में कितनी भी योजनाएं आप बना लो, कितनी भी योजनाएं जो कि हम दिन रात बनाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, हम कार्य की रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन जब हमको अपने अगले ही पल का नहीं मालूम कि हमारा अगला पल कैसा जाने वाला है, तो फिर ये योजनाएं, ये रूपरेखा, ये कार्यशैली किस काम की करे? जब आपको अपने पल, अगले पल का ही नहीं मालूम है कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है, क्या अगला पल हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तो फिर इन सब चीजों का औचित्य क्या है? आज हम अपना भविष्य सिक्योर करते हैं, सर अपनी लाइफ सिक्योर करते हैं, कहीं मेडिक्लेम लेते हैं, कहीं भविष्य में कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने आने वाले दुख तकलीफों से निपटने के लिए। लेकिन क्या वो समय पर काम आता है? सिर्फ वो थोड़ी देर चुप रहो बेटा, तो ये सब चीजें भी सबको ध्यान रखना पड़ती है साथ। आज जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अभी का दौर हमारा क्या गुजरा है क्या नहीं। अभी हेयरिंग वगैरह भी हमारी हुई है, कुछ रिजल्ट हमारे पक्ष में आते हैं तो सबको बहुत खुशी मिलती है। और एक आधा रिजल्ट किसी कारणवश को में लंबा खींचते हुए ऊपर जाता है, तारीखें लंबी मिलती हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से हताश हो जाते, अपने आप से जवाब नहीं दे पाते, अपने आप को उसके प्रति परिपक्व नहीं कर पाते। तो ये चीजें भी तो साथियों आप और हम ही देख रहे हैं। आज जब हमको मालूम है कि दो रिजल्ट हमारे पक्ष में
बिल्कुल वही आए हैं जो आप और हम चाह रहे थे। एक रिजल्ट थोड़ा सा गलत चला गया, तो क्या सामने वाला वकील नहीं है? क्या सामने वाला कुछ नॉलेज नहीं रखता? क्या सिर्फ हमारी लीगल टीम ही नॉलेज रखती है? क्या हमारी ही लीगल टीम इतनी मजबूत है कि वो सामने वाले को हर जगह गच्चा दे पाएगी? साथियों, अगर कोई एलएलबी होल्डर है और वो भी सरकारी वकील है, जैसे कि हमारे वकील हैं, अगर हमारे वकील नॉलेजेबल हैं तो सामने वाले वकीलों ने भी कोई घास तो नहीं काटी है ना, उन्होंने भी पढ़ाई की है, वो भी नॉलेज रखते हैं। और ये कानूनी लड़ाई है सर, इसमें कब रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, कब रिजल्ट हमारे विपक्ष में जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज मायने रखती है, वो है सच्चाई। अगर हम सच्चाई के साथ हैं, हम लीगल हैं और लीगलिटी हमारे पक्ष में है, हम लीगली तौर पर कहीं भी गलत नहीं है, तो फिर सरकारी वकील कितना भी वेल एजुकेटेड हो, कितना भी नॉलेज वाला हो, झूठे सबूत तो नहीं खड़े कर सकता ना। चलना तो उसको भी सबूतों के आधार पर ही पड़ेगा। तो फिर घबराहट किस चीज? देखो साथियों, आप सभी को मालूम है कि मई का महीना एक तरह से छुट्टी का महीना रहता है, विशेष तौर पर हमारी लीगल टीमों के लिए। और ये दौर जो है हमारा लंबा जाता है, लेकिन अभी जब सिर्फ हमारे सामने एक चीज आई है, 27-28 मई और 2 जून, ये दो डेट हमारे सामने है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दो ये जो डेट दी है उससे पहले कोई रिजल्ट हमारे पक्ष में ना आया। कई उदाहरण है साथियों आपके और हमारे बीच में, कि हमारी हेयरिंग क्या हुई और बीच में कब हेयरिंग हो गई, कब हमारे पक्ष में फैसला आया। आप उसको देखने वाले हैं। ये कानूनी दाव पेच, इनको वकीलों के ऊपर छोड़ो। आप और हमको इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि जरा सा अपडेट आता है, दो यूट्यूबर आकर अपडेट दे देते हैं आधे अधूरे। अभी ये अयूब ने नहीं डाला है, मुस्तफा ने डाला है, लॉजिक वाले ने डाला है, आप सबने देखा है, सबने सुना है, सबने उसको समझने की कोशिश की है, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझाने की कोशिश ही नहीं की। उनको सिर्फ और सिर्फ साथियों आपको गुमराह करने से मतलब है, आपको अपडेट देने से उन लोगों का कोई औचित्य नहीं है। वो आपको अपडेट दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, एक भी शब्द गलत नहीं बोल रहे, वो एक भी शब्द गलत बोल रहे, लेकिन समझाने का तरीके गलत। या तो उनको समझ में नहीं आता, या वो समझाना नहीं चाहते, या आप और हम समझना नहीं चाहते। ये चीजें भी हमको ध्यान रखना पड़ेंगे। तो साथियों, सिवाय इंतजार के आपके पास कोई दूसरा एक भी विकल्प हो तो बिल्कुल रखो, स्वागत है आपका। कि सर हम इंतजार के अलावा ये विकल्प है हमारे पास, बताइए मेरे को, मैं भी आपके विकल्प पर विचार करूंगा। तो जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ हेयरिंग का ही वेट है हमारे लिए है, और कानूनी तौर से हम बहुत मजबूत है और मजबूती से हम रिटर्न आ रहे हैं, तो फिर हम ये घबराहट क्यों ला रहे हैं हमारे? इस घबराहट का क्या औचित्य है आपके और हमारे बीच? मैं तो नहीं मानता साथियों कि आपको और हमको इधर सोचना चाहिए। आज लीगल टीम पूरी तरह से कानून के एक एक पॉइंट को, एक एक धारा को, एक एक एक्ट को नजरअंदाज नहीं कर रही है साथी, छोटे से छोटे पॉइंट पर उनका विचार चल।
एक वो छोटी से छोटी चीजों पर उनका फोकस है कि अगर इसको हम मिस करते हैं तो इससे हमारे पक्ष में क्या नुकसान होगा, क्या हमारे पक्ष में यहाँ हम बाद में पछताएंगे। उन छोटी से छोटे पॉइंटों पर बात की जा रही है। जब इतनी बड़ी लीगल टीम सिर्फ आप और हमारे लिए लड़ाई लड़ रही, तो हमको यहाँ घबराहट क्यों होना चाहिए? साथियों, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक ही चीज रखी थी कि जब हमको हमारे अगले पल का भरोसा नहीं है तो उसकी तैयारी का औचित्य क्या है? मेरे ऊपर बीती है साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बना हुआ हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ अभी भी। ये तो माता रानी का मैं वाकई ही बहुत बड़ा उपकार मानूंगा अपने ऊपर, बहुत बड़ा एहसान मानूंगा अपने ऊपर कि वो पल पल पर हर जगह मेरा साथ देती है, हर जगह, हर स्थिति से मुझको उभारती है, हर दुविधा से बाहर करती है और हमेशा मेरा मनोबल, मेरा धैर्य सातवें आसमान पर बना कर रखती है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सहनशील हूँ, लेकिन अभी तक के जितने भी रिजल्ट आए हैं, उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि आज जिस कंडीशन से मैं बाहर निकला, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरा परिवार जानता है कि मेरी कंडीशन क्या थी, और उसके बावजूद चलते फिरते इलाज कराया है साथियों, और आप लोगों के बीच में पैनल पर नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों के बीच में हमेशा बना रहा और हमेशा बना रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। हाई रिच कम बैक कर जाएगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा तो करूंगा, लेकिन जब तक हाई रिच कम बैक नहीं करूँ, ये कुलदीप नाम का बंदा आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, और ना ही अर्निंग ईगल इंडिया आपका साथ छोड़ने वाली है। ये संगठन कोई मजाक नहीं है साथियों। ये संगठन बहुत मजबूती के साथ, बहुत अच्छे विचारों के साथ और लीगल चीजों को जानते पहचानते उन पर विचार करते हुए आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी चीज आपके सामने रख दी जाएगी जिसका ना कोई सिर रहेगा ना कोई पैर रहेगा। सिर्फ लीगलिटी को देखते हुए आप लोगों के सामने हर चीज आएगी, और जो लीगल है वो लीगल है साथियों, और जो लीगल नहीं है वहां पर हम भी गलत है, आयरिश भी गलत है, तो आप और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम गलत ही नहीं है, हर तरह से लीगली चीज हमारे सामने है। जैसा कि आज मैंने यूट्यूब सुना था थोड़ा सा, 3 तारीख का था शायद वो, मुस्तफा ने उसमें जीएसटी का जिक्र किया था सर। पूरी तरह से नहीं सुना मैंने, क्योंकि सिर में दर्द चालू हो गया था, लेकिन जितना भी सुना वहां से एक चीज समझ में आई कि ये बड़े लीडर वाकई हैं कि बड़े लीडर बनने का ढोंग करते हैं। ये वाकई यूट्यूबर है कि बड़े यूट्यूबर होने का ढोंग करते हैं। अब ये बताइए साथियों, जब जीएसटी का अभी कहीं से कहीं कोई भी जिक्र नहीं है, केस में एक भी पॉइंट वो नहीं है हमारे स्पीच में, फिर भी मुस्तफा के उसमें जीएसटी का जिक्र मैंने सुना, तो क्या है ये? जब हम अभी अपने केस को ही नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखो साथियों, वकीलों का दावपेच वकील जानते हैं। वकीलों को एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं लूप पॉइंट दिखेगा, कमजोर पॉइंट दिखेगा, वकील तो वहां दौड़ेगा, वकील तो उस जगह जाएगा। क्यों? क्योंकि
हर वकील केस को जीतने के लिए लड़ता है, चाहे सरकारी हो चाहे पर्सनल वकील हो, प्राइवेट वकील। हर कोई अपनी जीत के लिए लड़ता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। और जीतने के लिए वो कहाँ तक, किस हद तक जा सकता है, इसको आप और हमसे ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। क्योंकि आज हम 2 बार हाई कोर्ट से जीते, दोनों बार सेशन कोर्ट में जाकर उलझे। तो लूप पॉइंट कहीं ना कहीं तो वकीलों ने ढूंढा ना, उलझा है। और होता क्या है, अभी तक यही तो देखने में आ रहा है कि जब भी हमारी हेयरिंग रहती है, जब भी सरकारी वकील को कुछ न कुछ चीज याद आती है, जैसे कि अभी मुझको और समय चाहिए। अरे भाई, 15 महीने 16 महीने तो उसको समय दे दिया गया है। सबको समझ में आ रहा है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कर क्या रहे हो कि हमको समय चाहिए, हमको समय चाहिए, हमको समय चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक अपने वकीलों में भी निकालूंगा। मेरे को सच्चाई बोलने में कोई गुरेज नहीं रहती। जो सच्चाई है मैं उसको बोलता हूँ। जब सरकारी वकील ने मांगा था तो हमारे वकील को भी ये चीज तो रख सकता था ना कि आज 15 महीने से सिर्फ समय ही समय दिया जा रहा है, समय ही समय दिया जा रहा है। और कितना समय चाहिए उनको? या तो केस जिताओ या केस हराओ। अगर हाईरिच गलत है तो केस हरवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा फिर भी मिलेगा, फिर भी मिलेगा। और अगर हाईरिच गलत नहीं है तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट तो इतनी पावरफुल हो गई जो कानून से ऊपर जा रही है, जो इस केस में बार बार अड़ंगा डाल रही है। वकील लोग देख क्या रहे हैं सर? वकीलों को देखना क्या है? वकीलों को यही तो देखना है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कौन से पॉइंट हमारे मजबूत हैं। सिम भाई, ये क्या बदतमीजी है बेटा? तो इन सब बातों को भी हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा साथी। ऐसा ही नहीं है कि हम भी आंख बंद करके कोई चीज पर विश्वास कर लें। जो सच्चाई है वो खुली किताब की तरह है, जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ पर अब सिर्फ ऐसे ही काम नहीं चलेगा कि हम सिर्फ हेयरिंग का ही वेट करते रहे। अब हमको इन चीजों पर भी सवाल उठाने की जरूरत आनी पड़ी है कि जब हम लीगली तौर पर इतने मजबूत है, फिर समय कितनी बार दिए गए? कोई पहली बार समय नहीं दिया गया था। हमेशा समय जब भी मांगा गया, जब समय दिया गया। और सेशन कोर्ट में कितना समय दिया गया आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इन पॉइंटों पर भी बात करने की जरूरत, हमारे मनोज सर को भी इन पॉइंटों पर बात करने की जरूरत। क्योंकि अगर वो हमारा केस लड़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनके नॉलेज में ये चीजें नहीं है, उनके नॉलेज में भी ये चीजें हैं। उनको भी इस ओर विचार करना पड़ेगा। और बहुत जल्दी इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं और इस पर कुछ पॉइंट भी रखवाने वाले हैं। तो इसी के साथ साथियों, मैं भी अभी इतना स्वस्थ नहीं हूँ कि लंबा सेशन आपका ले सकूं। और आज का जो सेशन में लेना चाह रहा था साथियों, क्या तो मेरी वीकनेस की वजह से नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी जो बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी है, कुछ ना कुछ तो उन पॉइंटों में बात थी जो मैंने आप लोगों के बीच में रखे। एक भी गलत पॉइंट आप लोगों के बीच में नहीं रखा, एक भी गलत जानकारी आप लोगों के बीच में नहीं रखी। बस ये है कि अभी हमारी ऊपर बात नहीं हुई है, इसलिए अभी अपडेट देने के पक्ष में हम नहीं हैं। पर ये वादा करते हैं कि इस वीक में आपको अपडेट पूरा दिया जाएगा। एक भी पॉइंट ऐसा अछूता नहीं रहेगा जो आप लोगों से छिपाया जाएगा। तो पटेल सर, आप आए और सेशन को आगे गति प्रदान करें सर।
मोस्ट वेलकम पटेल जी। धन्यवाद, धन्यवाद कि आप आए और कोर्ट में जो डिस्कस होता है कि कोर्ट में दो वकील जो कोर्ट में डिस्कस होता है उसको आपने बेखूबी आपने पॉइंट टू पॉइंट रखने का प्रयास किया। समझना हमको है कि आज चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, वहाँ जो डिस्कस होता है और जो समय मांगा जाता है उस समय पर विचारण करना कोर्ट का काम रहता है। उस पर अपना वकील साहब जो पक्ष रखा, भाई 14-15 माह हो गया और अगले ने समय के सिवाय और क्या मांगा है। गोल्डी निकल जा अंदर यार, आ जाओ। और जो समय मांगा है तो समय में संबंधित अगेंस्ट पार्टी ने ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा या ऐसा कोई सबूत नहीं रखा जो कंपनी को लीगली तौर पर दोष सिद्ध हो सके। आप सब लोगों ने कोर्ट की अपडेशन सुने हैं। 2 बार हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में जजमेंट दिया। हमारे मन में यही आता है कि समय क्यों बढ़ता है। समय बढ़ने का कारण यही होता है कि सामने वाले वकील का मानसिकता यही रहता है कि जैसे तैसा समय को विलंब किया जाए। जब समय केस में विलंब होगा तो हो सकता है उनके वकील कुछ पॉइंट में भूल जाए, लापरवाह हो जाए और उसके हम लोग बेनिफिट उठा लें। ये प्रयास रहता है। लेकिन हमारे जो लॉयर टीम जो बना है उस समय जो मांगा गया उसमें भी पे अपने पॉइंट रखा और पॉइंट रखा ये कि हमको ऑलरेडी उनको जो है निचली अदालत ने समय दिया, आपने भी समय दिया, लेकिन अभी तक के कोई तथ्य सामने नहीं आया। तो इतनी लंबी समय देने की औचित्य नहीं है। लेकिन कोर्ट की मजबूरी रहता है, मजिस्ट्रेट की मजबूरी रहता है, उसने समय दिया और समय दे दिया तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की लकीर है, एक समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारी लीगल टीम पूरी प्रयास कर रहा है कि वेकेशन के पहले ही हम समय लें और उस पर जो है हम लोग कार्रवाई करने की मांग करें। लेकिन हम लोगों की समर्पण भाव क्या है? हमारी जो समर्पण भाव, एक बंदा हॉस्पिटल में रह के पूरी दिमाग गुरुकुल के प्रति रहता है, सेशन के प्रति रहता है, कंपनी के लाने के प्रति रहता है, ये समर्पण भाव दिखता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मेंटोर साथी हैं कि थोड़ी सी हवाएं
क्या आ गया, टूटना चालू हो जाता है। आप सब लोग जितने मेंटोर हैं, सब लोग बोलते हैं कि तूफान जो है, जो चलता है, वो तूफान जो चलता है तो जो अकड़न रहता है उसको तोड़ता है। पेड़ अगर अकड़न है तो उसको तोड़ देता है। अगर पेड़ में लचीलापन आ जाए तो पेड़ झुक तो सकता है, लेकिन हवा छटने के बाद वो पुनः फिर खड़ा हो जाता है। आप ही लोग बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हवाएं चलता है तो बहुत सारे हमारे साथियों के मन में ये आता है कि बस हो सकता है हम अपनी जो धैर्य की सीमा को तोड़ते हैं, और कहीं वहीं पे हमारा दिमाग जाता है कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लेकिन जो जो चीज़ आज टीम अर्निंग ईगल जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये शिक्षा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जो सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, वो सेवा दूसरे संस्थान में नहीं मिलेगी, ये पक्का यकीन। ये संगठन में जितने हमारे साथी हैं, बिना अर्निंग के इतना सहयोग कर सकते हैं, तो जिस समय इस संगठन के साथियों के साथ में अर्निंग चालू हो जाए, तो कितना सेवा करेंगे ये आप अनुमान लगाइए। बस एक ही प्रश्न है मुझे आप लोगों से, कितना सेवा? तो इसलिए हम लोगों को अपने समर्पण जो भाव है, उसमें कमी नहीं दिखना चाहिए। अभी-अभी मेरे पास एक बिहार से साथी का फ़ोन आया, "सर अपडेशन क्या हुआ?" मैंने बोला कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप टीम अर्निंग ईगल के ऊपर में विश्वास रखते हैं, आप टीम अर्निंग ईगल के कार्यों और सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, तो आपका जीत सुनिश्चित है। और आपकी जब जीत सुनिश्चित है, तो आपका भविष्य भी सेफ है। आज नहीं तो कल अर्निंग टीम अर्निंग टीम के बदौलत आप जो सोचे हैं, आप जो मंजिलें पाना चाहते हैं, बिल्कुल पाएँगे। थोड़ी देर ज़रूर हो सकता है, लेकिन उस पल में जो आपको आनंद मिलेगा आपको जो सपनों को साकार करने का जो मौका मिलेगा, वो मौका आपके विरोधियों को या आपके फैमिली में जो टकराव की स्थिति है, वो सबको जो है नॉर्मल कर देगा। सबको नॉर्मल कर देगा और आप इतिहास में आपका नाम अंकित हो जाएगा। इस चीज़ को हम सबको और आपको ध्यान में रखना है। साथियों, तो चलिए मैंने आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखा, तो चलिए मैं स्पेशल स्पीच के लिए हमारे बीच में एक और ज़बरदस्त नारी शक्ति हमारे बीच में विराजमान है, जो हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी रहती है। हमेशा चिंतन करती है कि गुरुकुल कैसे अपने गतिमान रहे, तो ऐसे हमारे मेंटोर विराजमान हैं। तो उनको इनवाइट सभी आप सबके सहयोग से इनवाइट करना चाहूँगा। श्रद्धा श्रुति मैम, अगर आप कंफर्ट ज़ोन में हैं तो प्लीज़ वेलकम मैम, आएँ और अपनी बातें रखें। श्रद्धा श्रुति मैम, प्लीज़ वेलकम मैम।
प्लीज वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए शायद निकल गई है, तो चलिए हमारे बीच में एक और हमारे बीच में नारी शक्ति है, सुमित्रा दिलस्कर मैम। प्लीज वेलकम मैम, आए अगर कंफर्ट जोन में है तो, और स्पेशल स्पीच अपनी रखें। प्लीज वेलकम मैम। तो वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। नमस्कार, जय हैरी। आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट आज के इस शानदार जूम सेशन में बने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बने हुए हैं गुरुकुल में कुछ सीखने और सिखाने के लिए। तो सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि धन्यवाद, जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हर एक बात, हर एक चीज जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, आगे लेकर जाता है। तो ऐसी सोच हम सभी के बीच रखते हैं, तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, सुजीत सर, मिस्टर रितेश मुंशी सर, हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, सभी जितने भी मिस्टर हसन सर जी हैं, हमारी ग्रेट ग्रेट माता शक्तियां हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सिन्हा प्रतापन मैम को, कि आज उनकी एक सोच ने हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव जो लेकर आए हैं, और एक आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर तरह से आज हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार सिस्टम के साथ हम बने हुए हैं, और आज जो कि हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन होस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, तो उनकी ट्रेनिंग तो हमेशा ही बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त होती है, और हम सभी का जो मार्गदर्शन करते हैं आज, जो हमारे बीच बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा सिस्टम के प्रति, अपने हर एक पॉइंट को जो आज हमारे बीच रखते हैं, हर अपडेशन को लेकर आते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी का हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज अगर वो इस सिस्टम में बने हुए हैं, तो आज हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने सपनों की उड़ान भर रहा है, और हर एक व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत और वो जुनून बना हुआ है। तो इस गुरुकुल के माध्यम से तो मैं इस सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उस परम पिता परमेश्वर को कि आज बहुत ही शानदार तरह से हमारे बीच हमारे ग्रेट गुरु सर आए हैं, और बहुत ही अच्छी उनकी वाणी रही, और बहुत बेहतर, हमेशा उनका स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी से और बेहतर हो जाए, क्योंकि आज अगर हमारे बीच बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उनके स्वास्थ्य में सुधार भी है। और इसी तरह भगवान परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वो हम सभी के बीच इसी तरह बने रहे, और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। जिस तरह से आज उन्होंने अपडेशन के बारे में जो बातें रखी, तो बहुत ही एक हर एक व्यक्ति को एक सुकून मिला होगा, और यहाँ से एक संतोषजनक अपडेशन मिला, क्योंकि सत्य हमेशा कहते हैं ना कि परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज रामनवमी की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जो सर ने बात कही कि कल के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, तो सच है।
क्योंकि भगवान राम को भी सुबह होने के बाद उनका राज तिलक होना था, लेकिन उनको जो दूसरे दिन जब सुबह उनको जो न्यूज मिली थी वो था उनका 14 वर्ष का वनवास। और आज तो ये सारी चीजें हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब भगवान राम इस सारी परेशानियों से नहीं बच पाए तो हम मनुष्य है, और मनुष्य का काम है कि सिर्फ अपने कर्म करते रहो और एक सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, तो हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ हमसे बहुत दूर हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर अपने जीवन को बनाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमेशा धैर्य के साथ, विश्वास के साथ हमें यहाँ पर बने रहना है और अपने कर्म करते रहना है, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। कि कहते हैं ना कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने के लिए ऊपर हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं और वो हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य देंगे। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और इसी तरह हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और हमारे ग्रेट गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगी कि इसी तरह वो हमारे बीच हमेशा बने रहे और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। और दो शब्द कहना चाहूंगी कि कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं, विश्वास अगर ईश्वर पर हो तो हालात भी बदल जाते हैं, हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी थम जाते हैं, और मेहनत अगर जारी रहे तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगी ऑल पार्टिसिपेट को, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी गुरुजनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट किया और मुझे मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से पांडुरना एमपी से बिलोंग करती हूँ और आप हाईरिच परिवार का हिस्सा हूँ और हमेशा बने रहना चाहती हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगी सभी को, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु जी। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप जब भी आते हैं आपकी वाणी स्पेशल रहता है, आपका विचार स्पेशल रहता है। होनी तो होके रहेगा, अनहोनी ना होए। साथियों, जो होनी है वो तो होके रहेगा और अनहोनी ना होए। अगर जिसमें अनहोनी होना नहीं है तो होगा नहीं। जिस तरीका से उदाहरण रखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पता ही नहीं था कि मुझे कल वनवास के लिए रवाना होना है। उनको पता ही नहीं था कि कल मुझे राज तिलक होने वाला है। लेकिन लोगों में जो उत्साह था कि कल हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, रामराज आएगा। लेकिन हुआ क्या, जब पता चला कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास निकलना है तो उसने सहस्र स्वीकार किया और गया। तो साथियों, जो संघर्ष की राह रहता है उस संघर्ष में एक परीक्षा का घड़ी रहता है, और उस परीक्षाओं में देवताओं को भी परीक्षा देना पड़ा, सूर असुर को भी देना पड़ा, और हम तो मानव जीवन वाले हैं, तो मानव को भी परीक्षा की घड़ी, इम्तिहान लेना पड़ता। ये हमारी इम्तिहान की घड़ी है। हमको आपको समय चक्र को समझना है। चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं एक शेयरिंग लेने का प्रयास करता हूँ। हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत वीरभूमि से विराजमान है और एक जर्नलिस्ट भी है, जो लोग देश दुनिया की खबर रखते हैं और लोगों में सच्चाई की संचार करते हैं। तो ऐसे हमारे ग्रेट हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर विराजमान हैं। तो प्लीज वेलकम सर, आए और अपनी शेयरिंग पार्ट रखें।
अरविंद चतुर्वेदी सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेलकम सर, सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सर वेलकम थैंक वेलकम यू, सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पर मुझे समय देने के लिए बड़े भैया राम लखन सर, आपको बहुत 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 आभार आपका जो मुझे मौका दिया। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों को प्रणाम करते हुए हाईरिस के संस्थापक केडी प्रतापन सर को प्रणाम करता हूँ और गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, माता शक्तियों को प्रणाम करते हुए मैं आज अपनी जो मेरे अंदर की खुशी है उसे मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि असल में हालांकि जो मेरे लिए कहा जाता कि मैं पत्रकार, मैं बिल्कुल पत्रकार हूँ, लेकिन घर बैठा हुआ पत्रकार हूँ। 2 साल से जब से मुझे मेरे साथ ये घटना घट गई थी, जब से मैं घर बैठा ही हूँ, तो ठीक है, लेकिन उसमें रुचि रखता हूँ तो ज़रूर। और आज जो मेरे गुरुदेव की वाणी सुनने को मिली, उसके लिए माता रानी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माता रानी को कि आपकी कृपा उन पर सदा बनी रहे। और मेरे गुरुदेव हमें ऐसे ही अनुग्रहित करते रहें। बहुत अच्छा लगा आज गुरुदेव की बातों से मैंने एक चीज़ देखी कि सामने वाले को कभी हमें छोटा नहीं समझना है। अब जैसे हमारे केस में हमारे मनोज सर की टीम लगी हुई है, लेकिन सामने वाले की तरफ से भी जो अधिवक्ता, जो विद्वान अधिवक्ता लगे हुए हैं, वो भी हरफन-मौला खिलाड़ी होंगे। कोई ऐसा नहीं है, वो भी खिलाड़ी हैं। वो और कानून के दाँव-पेच में एक न एक निकाल लेते हैं। लेकिन आप सबको हमें ये भरोसा करना है कि ये जो विरोधियों ने हमारे खिलाफ ये विरोध का जो दीपक जलाया था, वो अंतिम पड़ाव पे फड़फड़ा रहा है। और अक्षम होते हुए भी क्षमा देने वाले हमारे न्यायाधीश महोदय, उनका ये कर्तव्य होता है, वो हर बार किसी भी केस में हो, सामने वाले को जब जानते हैं कि वो हारने वाला, लेकिन उसे फिर भी अगर वो समय माँगता है तो उसको समय दिया जाता है। इस बात को हमें आपको समझनी होगी, क्योंकि मुझे समय दिया गया है शेयरिंग का, तो मैं बस अपनी बातों को यहीं रखना चाहूँगा और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच कभी हारता नहीं है। सच कभी नहीं हारता है और इसी आशावाद के साथ हमें आपको ये बिल्कुल सोच के रखना है कि हम बिल्कुल कामयाब होंगे और होंगे, 100% होंगे। बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि 100% होंगे। क्योंकि जिसने 15 महीने में कुछ नहीं दिखा पाया, अब 10 दिन में क्या वो पहाड़ खोद के लाएगा कुछ? तो ये बिल्कुल ये सब वही बात है जो मैंने आपसे बताई है और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आज मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और रामलखन सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरे। धन्यवाद सर, सुपर आपकी शेयरिंग स्पीच। और जब भी आते हैं बहुत सुंदर ढंग से आप अपनी बातें रखते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे बीच में विराजमान है हमेशा मातृशक्ति, इस गुरुकुल को एक अनोखा सेवा दे रही। जब भी मातृशक्ति को एक आवाज देते हैं, एक आवाज में खड़े रहते हैं। ऐसे मातृशक्ति हमारे बीच में विराजमान है। क्लोजिंग के लिए बबीता चौरसिया मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में है मैम, प्लीज वेलकम मैम, आए और आज की क्लोजिंग पार्ट निभाएं मैम। बबीता चौरसिया मैम, प्लीज वेलकम मैम। वेलकम Thank you. वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम। थैंक यू गुरुजी, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका।
पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को शुभ संध्या और हमारे सारे गुरुजनों को सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर एवं सरीना मैम को सत सत नमन। आज का ट्रेनिंग हमारे आदरणीय गुरुजी कुलदीप सर के द्वारा अपडेशन के रूप में दिया गया। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो भी वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास किए, क्योंकि जो लोग कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, लगाव रखते हैं, दिल से प्रेम करते हैं अपने हायरिच से, अपने गुरुकुल से, तो उनको तो हर हाल में ये लगता है कि हम अगर पैनल पे नहीं रहेंगे तो कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा, कुछ न कुछ कमी महसूस होगी। तो इसलिए हमारे गुरुजी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो आए और हम लोगों के लिए वो संदेश लाए जिसका इंतजार हम लोगों को था। संदेश तो कहीं न कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन जो सही में यहाँ से संदेश मिलता है वो शायद अलग थलग नहीं मिल पाता है, ये मेरा मानना है। वैसे सब लोगों का अपना अपना विचार है। फिर हमारे आदरणीय गुरुजी पटेल सर आए और उन्होंने भी उस अपडेशन को आगे बढ़ाया, तो बहुत ही बेहतर दोनों गुरुजी की जोड़ी बहुत ही बेहतर है और बहुत ही बेहतरीन अपडेशन। यहाँ अब हम लोगों को ये देखना है कि कब सिर्फ एक आदेश मिलने की जरूरत है, सिर्फ आदेश का इंतजार है और काम तो अब होना ही है। फिर हमारे बीच हमारे आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम आई, उनका भी बहुत जबरदस्त की शेयरिंग, बहुत ही बेहतर, बहुत ही जबरदस्त। वाकई में सुमित्रा मैम स्पेशल स्पीच में आई और बहुत अच्छा लगा कि उनका स्पेशल स्पीच जरा सा अलग ही होता है, हट के होता है। उनकी जो वाणी में मिठास है बहुत ही सुंदर लगता है, वो जब बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित लीडर हैं, उन सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग इस पैनल को अपना मानते हैं, इस गुरुकुल को अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ रोज आते हैं। अगर आप अपना नहीं मानते, इससे लगाव नहीं होता, इससे एक अपनत्व की भावना नहीं होती आप में, एक प्रेम नहीं होता, तो शायद आप नहीं आ पाते। एक लगाव सा है, प्रेम सा है, अपनत्व की भावना है, इसलिए हम सारे लोग यहाँ रोज आते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते हैं। जानकारी तो हर हाल में यहाँ बेहतर ही मिलता है और मिलेगा भी, क्योंकि गुरुकुल का एक अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में हमारा गुरुकुल हर हमेशा सोच विचार करके पूरे पारदर्शिता के साथ अपडेशन देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुन लिए, कुछ इधर उधर पढ़ लिए और सुना दिए, ऐसा नहीं है। पूरे मंथन करने के बाद यहाँ अपडेशन का निचोड़ सुनाया जाता है सारे लोगों को। तो बहुत ही बेहतर आज का अपडेशन और प्लस ट्रेनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं देती हूँ सारे लोगों को। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर बिहार से। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया। जय हायरिच, जय जय हायरिच, घर घर हायरिच। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप आए और आपने लाजवाब क्लोजिंग आपने किया। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आशीष वचन की पटेल सर, होस्टिंग के साथ साथ आशीष वचन आप ही रख लीजिए आज। जी 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 बड़े भैया। साथियों, कि आज की हमारी जो सेशन हुआ, इस सेशन काफी गंभीर सेशन हुआ है। बड़े भैया ने जो बातें आज तथ्य जो रखा है, वो तथ्य को हमको समझना है और वो तथ्य ही हमको आगे मंजिल की ओर अग्रसित करेगा। इसलिए आप जरूर इस सेशन जो चला है उस पर विचार करना, क्योंकि आप आत्म मंथन करेंगे ना, तो आपकी जो तीव्र इच्छा शक्ति आपका बढ़ जाएगा। और गंभीर सेशन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अभी 3-4 दिन से भैया की अनुपस्थिति में जो सेशन चला, उस सेशन में इस चीज को कमी महसूस किया गया। इसलिए बड़े भैया को आना पड़ा। जो घर के मुखिया रहता है ना, वो भले ही ना दिखे, लेकिन अपनी निगाहें, अपनी नजरें जरूर रखा रहते हैं। और जिस चीज की कमी होता है ना, उस चीज को अवगत कराते हैं। तो जरूर आप इस पर विचार करना। साथ में हमारे मातृशक्ति स्पेशल स्पीच में आए, जब भी आते हैं मैम बिल्कुल एकदम सटीक पॉइंट रखते हैं। और ये गुरुकुल की मर्यादा है, इस सेशन के अनुरूप किसको स्पेशल स्पीच, किसको शेयरिंग, किसको क्लोजिंग की पार्ट दिया जाए, सेशन के अनुरूप, सेशन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए होस्ट को तय करना पड़ता है। होस्ट का, हम लोग जो होस्ट बनाते हैं, यानी एक गुरुकुल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के सिर पे आता है और इस जिम्मेदारी से हम सबको गुजरना पड़ता है। इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। आज और आज की हमारी जो स्पेशल स्पीच हुआ, इन्हीं पॉइंटों को आगे बढ़ाया। धन्यवाद मैम कि आप आए और अपने बहुत सुंदर मीठी वाणी के साथ में आपने गुरुकुल को आगे बढ़ाया, सेशन को आगे बढ़ाया। इसके लिए दिल से अभिनंदन। साथ में हमारे शेयरिंग के लिए आए हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, जब भी आते हैं उनकी जो विचार एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि चिंतन व्यक्ति, धीर व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति वो तथ्यों पे जाता है और तथ्य को समझता है, तब अपनी बात को रखता। पत्रकारिता ऐसे नहीं होता। मैंने भी कई अखबारों में पत्रकार का काम किया हूँ। मेरा खुद का भी अखबार था, जगतारण संदेश के नाम से मैं वीकली निकालता था। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता। और आप जो
अपने स्पीच लाते हैं सर, इतना लाजवाब लाते हैं, तथ्यों को निचोड़ कर आप रखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। कि इस गुरुकुल की आप अहोभाग्य है कि ऐसे ऐसे मेंटोर इस गुरुकुल में बने रहते हैं, इसके लिए दिल से अभिनंदन सर। हमारे सेशन में क्लोजिंग के लिए नारी शक्ति हमेशा किसी भी मातृशक्ति को आवाज देते हैं। उनके मुख से ये कभी नहीं आया कि सर मैं आज कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं आया। जब जब हम लोग मातृशक्तिगढ़ को जिम्मेदारी दिए हैं, तब तक अपनी जिम्मेदारी को खरा उतरे। और इस गुरुकुल की एक वरदान है, एक गूंगे को भी, एक गूंगी को भी इस गुरुकुल ने तोता बना दिया। ये गुरुकुल की महिमा है। हम सब इस गुरुकुल की हिस्सा बने हैं, ये हम लोगों की परम स्वभाव है। आशीष है कि हम लोग जीवन में कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी हम लोग इस गुरुकुल की हिस्सा बने। और जितने हमारे मेंटोर लोग आते हैं, जितने लोग हमारे इस गुरुकुल में आते हैं, बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, तथ्यों को समझने वाला होते जा रहे हैं, लगाव बढ़ता जा रहा है। भले ही हम थोड़े संख्या में हम लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन इतनी ताकत जरूर रखते हैं कि हजारों को भीड़ को भी हम लोग संबोधित कर सकते हैं, विचारधारा को फैला सकते हैं। बहुत बढ़िया आपका स्पेशल आपका क्लोजिंग रहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं वाणियों के साथ में मैं सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि समय भी हो चुका है। और आप जो सब लोग जो समय देते हैं इस गुरुकुल, बहुत मूल्यवान समय देते हैं आप लोग। आपकी समर्पण भाव को नमन बंदन, आपके विचारों को नमन बंदन। समय को भी ध्यान में रख के आप लोग आते हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, समय की परवाह नहीं करते। कम से कम हम थोड़े लोग तो हैं, अपने समय को परवाह करते हैं, चिंतन करते हैं देश की, उन लोगों की चिंतन करते हैं जो लोग आज भी हाईरिच को वापस लाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे। ये आप और हमारा, हम सब का समर्पण निश्चित रूप से एक सुनहरी अक्षरों पे लिखा जाएगा। हम दुनिया पे रहें या ना रहें, लेकिन जब भी ये कंसेप्ट हाईरिच ऑनलाइन शॉपी दुनिया में आएंगे, रहेंगे, ये गुरुकुल रहेंगे, निश्चित है कि हम सब लोग जो है, हम लोगों का नाम सुनहरी अक्षरों पे उद्बोधन हो। तो धन्यवाद आप सबको, रात्रि आपका शुभ हो। पुनः साथियों हम लोग मिलेंगे 6:55 पर। और जब तक जीवन में सांसें रहेगा, इस शरीर में प्राण आयु रहेगा, तब तक इस संचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब आगे बढ़ाने के लिए हम लोग समर्पण भाव रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं बड़े भैया से निवेदन करूंगा कि आप सबको जो है अल्मोट का ऑप्शन दें और जय हैरिच के नारा लगाते हुए आज की सेशन को वाइंड अप किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि, जय हरि, हर हर जय महादेव। हरि, जय जय हरे, जय जय हरे, जय